अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, सारी रात इजराइल पर क़यामत बरसती रही है, आसमान से गोले गिरते रहे हैं और एक बड़ा ही क़यामत का समा था जो इजराइल पूरी दुनिया में पेश कर रहा था और अब फाइनली ये उनके साथ हो रहा है तो ये अफसोसनाक बात ही, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने बोया है अब वो ये काट रहे हैं। ऐसा तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि ईरान ने इतना बड़ा हमला किया है इजराइल पर और मुसलसल मिसाइल दागे हैं और वहाँ का जो हुक्मरान है, जो नेतन्याहू है, वो ये कहने पर मजबूर हो गया है कि मेरे बेडरूम की खिड़की तक पे ईरान ने मिसाइल दागा है। इतनी बड़ी बात, यानी कि क्या ईरान के पास इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं? क्या ईरान को पता है कि कहाँ कहाँ क्या वाक़या है? क्या ईरान को वहाँ का नक्शा पता है? इसके अलावा एमरजेंसी की ये सूरत हाल थी कि वहाँ पूरी रात मुसलसल वक्फे से लाइट जाती रही, पावर ग्रिड स्टेशन जो थे वो तबाह बर्बाद हो गए, वहाँ एमरजेंसी की सूरत हाल थी और मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट था। यानी कि इसके अलावा लोग इलाके छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। मुसलसल ईरान ड्रोन से हमले कर रहा था, मुसलसल ईरान मिसाइल्स फेंक रहा था, मिसाइल्स दाग रहा था और ईरान का ये कहना है कि इस दफ़ा इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि हम और इंसानी जानें नहीं गंवा सकते, हम अपने लोग और नहीं गंवा सकते, हम मुसलमान भाई बहन और नहीं गंवा सकते, हम इस सब से तंग आ चुके हैं। ईरान ने इस दफ़ा इजराइल को टारगेट किया और ऐसा टारगेट किया है कि अब इजराइल के पास दूसरे ममालिक से बैकअप मांगने की नौबत आ चुकी है। इजराइल ने अमेरिका से बैकअप मांगा है और एक और जो बड़ी डेवलपमेंट की खबर है वो ये है कि जो टैंक एयरक्राफ्ट्स हैं वो भेजी गई हैं यूरोप में। क्यों भेजी गई हैं, क्या इसकी वजह है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जाहिर है जब एक रीफिलिंग टैंक्स में फ्यूल बढ़ा जाता है तो वो इसी पर्पस के लिए भरा जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और एक बड़ी तादाद में इनको फ्यूल की ज़रूरत है। तो इससे ये देखा जा रहा है कि अमेरिका प्रॉपरली इन्वॉल्व हो रहा है इस सारी सूरत हाल में, और अगर अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो रशिया इन्वॉल्व होगा, रशिया इन्वॉल्व होगा तो चाइना इन्वॉल्व होगा और एक बड़ी ही अजीबनाक सी सूरत हाल बनने जा रही है और ये वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रही है। एक तरह का ये इशारा कर रही है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है जिसमें तमाम बड़ी रियासतें मिल के जो है इस दुनिया की तबाही में अपना अपना किरदार अदा करेंगी। ट्रंप के बड़े अजीबोगरीब से बयानात सामने आ रहे हैं। ट्रंप का ये कहना है कि मैं दोनों ममालिक के दरमियान सुलह करा दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, मैं इन दोनों ममालिक के दरमियान जो मामला है उनको सेटल डाउन करा दूंगा। और 2 घंटे बाद ही, महज 2 घंटे बाद ट्रंप का ये बयान आता है कि अगर इजराइल हमले कर रहा है तो मैं क्या करूँ, उसकी मर्जी, वो हमले करे, वो जितने चाहे हमले करे। इसके बारे में रशिया ने एक बड़ी अनोखी सी बात बोली थी कि ये सारी जो बातें डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं वो अपने मूड पे डिपेंड करके बोलते हैं। यानी कि 2 घंटे बाद उनका मूड कुछ और होता है तो वो कुछ और बयान दे देते हैं, 2 घंटे बाद उनका मूड कुछ और होता है तो वो कुछ और बयान दे देते हैं। जबकि हम अगर ट्विटर पे देखें तो ट्विटर पे एक अलग तरह के डोनाल्ड ट्रंप नज़र आते हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे अलग तरह के डोनाल्ड ट्रंप नज़र आते हैं और टीवी पे जब हम डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं तो उनका कुछ और तरह का बयान सामने आ जाता है। तो बड़ी डिप्लोमेटिक किस्म की स्ट्रेटजी है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की और कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो समझ आ रहा है वो इंतहाई ख़तरनाक है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो और 2 बड़ी रियासतें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगी और ईरान ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि हमें इस सारी दहशतगर्दी को रोकने के लिए तमाम ममालिक की सपोर्ट जो है वो ज़रूरी है। और इसके बारे में यूके ने बड़ा साफ साफ कहा है कि वो ईरान को सपोर्ट करेंगे। यूके ने कह दिया तो मतलब ये है कि तमाम बड़ी रियासतों के दरमियान कुछ होने जा रहा है, क्योंकि अगर हुआ तो रशिया तो पीछे नहीं हटेगा, रशिया तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और अगर रशिया हिस्सा लेगा तो फिर चाइना भी हिस्सा लेगा, क्योंकि चाइना हमें कुछ जो है वो ईरान की फेवर में नज़र आ रहा है। और ईरान के ऑफिशियल्स ने ये कह दिया है कि हमें पता है कि इजराइल में कहाँ कहाँ हमने अटैक करना है, कहाँ कहाँ किस किस का घर है और कहाँ कहाँ कौन सी बेसमेंट है, हमें सब पता है। तो ये ना समझे कि हम जो है बिना किसी स्ट्रेटजी के इन पे वार करें। हमारे पास प्रॉपर एक स्ट्रेटजी है, हमारे पास एक प्रॉपर तरतीब है कि किस तरतीब से हमने इजराइल को तबाह करना है। और जो सारी सिचुएशन है वो ये बता रही है कि आलमी जंग का बटन जो है वो दबने वाला है अब। और ईरान का ये कहना है कि हमें पता है इजराइल में कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है,
ان کی ساری آرمی بیسڈ چیزیں کدھر ہیں؟ اور یہ ایک کھلم کھلی بڑی بہت ہی زیادہ بڑی دھمکی ہے اسرائیل کو، اگر وہ سمجھے تو، کیونکہ وہاں کے لوگوں میں ایک بڑا ہی عجیب قسم کا خوف و راز دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب اسرائیل حملے کر رہا تھا تب تو وہاں کے لوگ بڑے خوش تھے، بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اب وہاں کی بڑی ایموشنل ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب شروع کس نے کیا تھا؟ ان کو روکا، متعدد بار روکا، بار بار ان کو وارننگز جاری کی گئی کہ یہ مت کریں، لیکن اسرائیل پر اپنی طاقت کا ایسا نشہ سوار تھا کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور رشیا انوالو ہوگا تو یمن بھی انوالو ہوگا، تیل کی ساری سپلائی رکے گی، ساری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو ہم لوگ تباہ و برباد کر دیں گے، اور جو تیل آپ لوگ عرب ممالک سے خریدتے ہیں، جو تیل آپ یمن سے خریدتے ہیں، اس تیل کی جب ڈیمانڈ اور سپلائی بند ہوگی تو آپ لوگوں کا خود ہی سانس بند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک عرب ممالک کے بہت ہی ٹاپ کے جو میڈیا کے آؤٹ لیٹ کے ایک بانی ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایران کو کہا، اسرائیل کو ٹونٹ کر کے، کہ آپ جب اسرائیل پر حملے کرتے ہیں، یہ جو میزائل پھینک رہے ہیں، تو برائے مہربانی یہ رات کے وقت پھینکا کریں، کیونکہ جب آپ رات کے وقت میزائل پھینکتے ہیں تو وہ ایک بڑا ہی خوبصورت سا منظر پیش کرتا ہے اور دن کے ٹائم سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو عرب ممالک کے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم اور یہ گنڈا گردی نہیں چاہتے، ہم اور خون خرابہ نہیں چاہتے، ہم یہ سب اب نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کو بہت دفعہ وارننگز دے چکے ہیں ہم، اور آپ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، آپ بہادری خرید سکتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر کا پیشن خرید سکتے ہیں، آپ جنون خرید سکتے ہیں، تو آپ کی یہ سوچ محض غلط ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان جنگ کرتا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہنا ہے عرب ممالک کا اور ایران کا کہ اب ایران پیچھے نہیں ہٹے گا، ایران کے ٹارگٹ پہ ہے اب اسرائیل۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس وقت یہ کس کے حق میں جائے گی؟ کیا اس میں ایران فتح یاب ہوگا یا اسرائیل جیت جائے گا؟ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ناظرین کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان فاریہ بٹ کو دے اجازت، اللہ نگہبان۔